राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार को अमृत उद्यान का उद्घाटन करेंगी। आम जनता के लिए अमृत उद्यान 21 जनवरी को खोला जाएगा और 26 मार्च तक लोग यहां घूम सकेंगे। जनता के लिए पहली बार इसे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने खुलवाया था। यहाँ ब्रिटिश और मुगल दोनों के गार्डन की झलक मिलती है। राष्ट्रपति भवन बनाने वाले आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस ने इसे बनवाया था। वहीं मुगल गार्डन का नाम बदले जाने के अलावा अमृत उद्यान में कई बदलाव किए गए हैं। इस बार गार्डन हर्बल गार्डन, बोनसाई गार्डन, सेंट्रल लॉन गार्डन और सर्कुलर गार्डन करीब 2 महीने तक खुले रहेंगे। खास बात यह है कि अमृत उद्यान में हर पौधों के पास QR कोड लगाया जाएगा। सभी पौधों के पास QR कोड इसलिए लगाया जाएगा ताकि अगर आप पौधे की जानकारी हासिल करना चाहें तो आप उसे स्कैन करके उसके बारे में जान सकते हैं। इसके साथ ही 20 प्रोफेशनल तैनात किए जाएंगे जो लोगों को गार्डन के बारे में जानकारी देंगे। शनिवार सुबह बड़ा हादसा हुआ जब भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाकू विमान सुबह मध्य प्रदेश में मुरैना के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गए। एयरफोर्स के 2 लड़ाकू जेट सुखोई 30 और मिराज 2000 के एक प्रशिक्षण मिशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद एक पायलट की मौत हो गई जबकि 2 घायल बताए जा रहे हैं। वायुसेना इस बात की जांच कर रही है, लेकिन पहली नजर में यही बात सामने आई है कि विमान बीच हवा में टकराए थे, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई। सुखोई पर 2 और मिराज पर 1 पायलट सवार थे। हादसे में सुखोई के दोनों पायलट इजेक्ट होने में कामयाब रहे, लेकिन मिराज के पायलट विंग कमांडर हनुमंतराव सारथी की मौत हो गई। एयरफोर्स ने बताया कि सुखोई से इजेक्ट हुए दोनों पायलट घायल हैं। एयरफोर्स ने अपने बयान में कहा, भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाकू विमान आज सुबह ग्वालियर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गए। विमान नियमित परिचालन उड़ान प्रशिक्षण मिशन पर थे। इसमें शामिल 3 पायलटों में से 1 को घातक चोटें आई। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के भीलवाड़ा में भगवान देवनारायण की 111वीं जयंती समारोह में शामिल हुए। पीएम ने यहां एक जनसभा को संबोधित किया। बीते 4 महीने में प्रधानमंत्री का यह तीसरा राजस्थान दौरा है। पीएम मोदी ने कहा कि यहाँ वह किसी प्रधानमंत्री की तरह नहीं बल्कि एक भक्ति भाव से आम लोगों की तरह एक यात्री के रूप में आशीर्वाद लेने आए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वह समाज के प्रत्येक व्यक्ति के प्रयास की सराहना करते हैं। उन्होंने विपक्ष को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भारत को सामाजिक और वैचारिक रूप से तोड़ने की खूब कोशिश की गई है, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ है। भारत एक भूभाग नहीं है बल्कि संभावना की अभिव्यक्ति है। भारत अटल, अजर और अमर है। यह हमारे देश की समाज की शक्ति है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी कार्यक्रम में शामिल हुए। एनसीसी इस साल अपनी स्थापना का 75वां वर्ष मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने एक 75 रुपए का स्मारक सिक्का भी जारी किया। प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि जिस देश के युवा उत्साह और जोश से भरे हुए हो, उस देश की प्राथमिकता सदैव युवा ही होंगे। आज का भारत अपने सभी युवा साथियों को मंच देने का प्रयास कर रहा है जो आपके सपनों को पूरा कर सके। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, एनसीसी आज अपना 75वां वर्षगांठ मना रहा है। इन वर्षों में जिन लोगों ने एनसीसी का प्रतिनिधित्व किया है, जो इसका हिस्सा रहे हैं, मैं राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान की सराहना करता हूँ। पीएम मोदी ने कहा, देश के विकास में एनसीसी की क्या भूमिका है, आप सभी कितना प्रशंसनीय काम कर रहे हैं, ये हमने यहाँ देखा है। उन्होंने कहा, किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए जो ऊर्जा सबसे अहम होती है वो है युवा, जोश होता है, जुनून होता है और बहुत सारे सपने होते हैं। जब सपने संकल्प बन जाए और संकल्प के लिए जीवन जुट जाए तो जिंदगी सफल हो जाती है। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा शनिवार जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा से दोबारा शुरू हुई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती अपनी बेटी के साथ अवंतीपोरा में राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल हुई। शुक्रवार को राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक के बाद यात्रा कुछ देर के लिए स्थगित कर दी गई थी। राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक के बाद पुलिस को उन्हें अपनी गाड़ी में ले जाना पड़ा, जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने अमित शाह को पत्र लिखा, जिसमें कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कांजीगुड़ में पैदल मार्च के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस ने भीड़ को देखते हुए राहुल गांधी के चारों ओर से सुरक्षा वापस ले ली थी। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री को पत्र में लिखा, अगले 2 दिनों में यात्रा में भारी भीड़ की उम्मीद है। 30 जनवरी को श्रीनगर में होने वाले समारोह में भी भीड़ हो सकती है। मैं आभारी रहूंगा अगर आप व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप कर अधिकारियों को पर्याप्त सुरक्षा
प्रदान करने की सलाह दें।